नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारी ख़बरें ऐसी सुनी जिसके बाद दिल कांप सा गया। एक हदीस आप लोगों को पेश करना चाहती हूँ। हमेशा मैंने आपसे अल्लाह की मोहब्बत की बात की, अल्लाह की तरफ रजू करने की बात की। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह की तरफ ही रजू करें और अल्लाह से ही मोहब्बत करें। लेकिन ये हदीस पढ़ के जब आज कल के हालात पे नज़र दौड़ती है तो यकीन करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर ईमान लाने को दिल करता है। मैंने अपनी किसी वीडियो में आपको ये नहीं कहा कि इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन ये हदीस ज़रूर लोगों तक पहुंचाइएगा, इसलिए कि जैसे जैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे, अगर उनमें से कोई एक ऐसा हुआ जिसने ये हदीस सुनकर तौबा कर ली, तो आपको नेक बात पहुंचाने का सदका ज़रूर मिलेगा, उसका अजर ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम वक्त पर तौबा कर सकें। जैसे जैसे मैं इस हदीस को पढ़ूं तो खुदारा अपने हालात का मुआजना ज़रूर कीजिएगा इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की आमद से पहले मंदरजा झेल वाक़यात की निशानदही फरमाई। उन्होंने फरमाया, यानी जैसे जैसे हम ये पढ़ेंगे हमें हकीकत साफ नज़र आएगी और असबाब और नताइज दोनों ज़ाहिर होंगे, जिनसे मालूम होता है कि ज़िंदगी के मामलात में बेइंसाफ़ी और अखलाकियात में बेराह रवी कौमों की तबाही का बहुत बड़ा जो है वो वसीला बनती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के नज़दीक नमाज़ों की अदायगी के सिलसिले में गफलत बरती जाएगी। मौजूदा मुसलमानों की हालत आप देख ही सकती हैं। जिनसी ख्वाहिशात में बेराह रवी आम होगी। ये बीमारी पहले सिर्फ मगरब में थी और अब हमारे मुल्कों यानी इस्लामी मुल्क में शायद मगरब से भी ज़्यादा आ चुकी है। जालिम और जफाजू लोग कौमों के रहनुमा बन जाएंगे, यानी जो मुँह पर तो आपके होंगे और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाएगा वो वफ़ा करने वाले नहीं होंगे, जफ़ा करने वाले होंगे। आज आप कई वोटर्स के रोते हुए चेहरे देख सकते हैं कि उनके जो भी वोट लेने जाते हैं वहाँ वो दोबारा मुड़कर वहाँ कभी कदम भी नहीं रखते जब तक कि उनकी हुकूमत चल रही होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम और जफाजू लोग जो होंगे वो कौमों के रहनुमा बन जाएंगे। हक और बातिल में फ़र्क करना नामुमकिन हो जाएगा। आप किसी एक टॉपिक पे गूगल कर लें, यूट्यूब कर लें या कोई भी आप सोशल मीडिया चैनल खोल लें, आपको हज़ारहा किस्म के उस पर टॉपिक मिलेंगे। उस एक टॉपिक पे हज़ारहा किस्म की वीडियोस मिलेंगी, हज़ारहा किस्म के ख़यालात मिलेंगे और आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ये देखना कि कौन सा आलम, कौन सी बात सही है, कौन सी गलत। तो खुदारा कुरान को खुद पढ़ें ताकि आपको समझ आ सके कि कौन सही है, कौन गलत है। उनको भी छोड़ें, सिर्फ़ अल्लाह के कलाम को सही समझकर अल्लाह के कलाम को पूरे तर्जुमे के साथ पूरी एक एक चीज़ उसकी समझ कर पढ़ें। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, झूठ बोलना आम हो जाएगा। आप देख सकते हैं आजकल ज़कात की अदायगी को एक बोझ समझा जाएगा। ये भी आपके सामने है कि लोग कहते हैं कि हमारे पे तो कर्जा है, हम ज़कात नहीं दे सकते। दुनिया में मोमिनीन को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाएगा और ईमान वाले अपने इर्द गिर्द के हालात और बुराइयां देखकर कुढ़ा करेंगे और इनके दिल रोते होंगे, लेकिन वो इस कदर मजबूर होंगे कि उनका कुछ नहीं कर सकेंगे। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें माफ़ करे कि हकीकत है कि जहाँ कुरान लगा होता है, जहाँ अज़ान हो रही होती है, उसे स्क्रॉल कर दिया जाता है और उन चीज़ों को देखा जाता है
जो उन्हें एंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं। और कोई भी सच्चा इंसान, कोई भी मोमिन इंसान कुछ नहीं कर सकता फसाद के डर से, फितने के डर से। वो सही रास्ता उन्हें बता ही नहीं सकता। बारिश का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मौसम या ज़रूरियात के मुताबिक नहीं बरसेगी। आप देख सकते हैं आज कराची में जो हाल है, लाहौर में जो हाल है, हर जगह डूबी हुई है, हर जगह हर बंदा परेशान है। मर्द अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों के साथ पूरी करेंगे और औरतें औरतों के साथ। क्या आजकल ये नहीं हो रहा? एक इस्लामी मुल्क में इन चीज़ों को आम करने के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा? हमारे मुल्क में इस चीज़ को आम करने के लिए, हालांकि ये जानते हैं कि हज़रत लूत पर अज़ाब इसी वजह से आया था, लेकिन कोई बात नहीं आ रहा। उसको प्रमोट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा? औरतें मर्दों पर सबकत ले जाएंगी। क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात नहीं हो रही? क्या औरतें वाकई मर्दों पर सबकत नहीं ले गई? आजकल की औरत की ज़बान इतनी तेज़ हो गई, कई जगहों पर इतनी तेज़ हो गई कि वो लोग ये समझते हैं कि मर्द उनके महकूम हैं, और जब तक उनके गर्दन पे पाँव नहीं रखेंगे उस वक़्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। औलाद माँ बाप का कहना नहीं मानेगी। आज कितने ही लोग हैं जो अपने बच्चों से डरते हैं, उन्हें कुछ नहीं कह सकते। गुनाहों को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। घर घर में सब कुछ हो रहा है। क्या हम गुनाहों को उस तरह देख रहे हैं? कोई अहमियत दे रहे हैं? क्या हमारे इर्द गिर्द होने वाले गुनाहों को हम सोच रहे हैं कि हम इन्हें रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है? क्या हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उन गुनाहों के लिए? दोस्त के साथ बुरी तरह पेश आएगा। आज आप देख सकते हैं दोस्ती रही ही नहीं। खंजर घोंपने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। वो दोस्तियां रही ही नहीं जो पहले हुआ करती थी। मस्जिदों को बाहर से खूब सजाया जाएगा। नमाजी मस्जिदों में जाएंगे ज़रूर, लेकिन इनके दिल मुनाफकत और एक दूसरे के साथ दुश्मनी से भरे होंगे। मस्जिदों को कायम किया गया, महल्लों में कायम किया गया और कहा गया कि तुम लोग महल्लों की मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करो, इकट्ठे हुआ करो। और अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर ताकीद की कि जब तुम अपने साथ नमाज़ पढ़ने वाले लोगों के एक दूसरे से रोज़ मिलोगे, एक दूसरे की बात सुनोगे, एक दूसरे के मसले को हल करोगे। जैसे किसी के घर में अगर खाना नहीं है तुम्हें मस्जिद में पता चलेगा, किसी के घर में अगर कुछ कमी है तो तुम्हें मस्जिद में पता चलेगा। निकाह मस्जिद में होने चाहिए ताकि तुम्हें पता चले कि मस्जिद में निकाह होगा कि फ़लाँ की बेटी फ़लाँ के साथ ब्याह दी गई है। वहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे। जनाजे मस्जिद में पढ़ा करो, नमाज के फौरी बाद पढ़ा करो, ताकि सब लोग उसमें शरीक हो सकें। आज हम क्या कर रहे हैं? हम मस्जिदों की ज़िबाइश तो बहुत करते हैं। रबीउल अव्वल में, शब बारात को, शब मेराज को, लैलतुल कदर की रातों में सजाते तो हैं मस्जिदों को, लेकिन क्या अंदर हमारे वो पाकीज़गी है? क्या अंदर हमारे वो सब कुछ है जो मस्जिदों के लिए ज़रूरी है? कुरान पाक सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे, लेकिन इसको पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी। लोग कुरान पाक को शुरू में पढ़ेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे। मवाज़ना कर ले हालात का कि कुरान पाक की तिलावत कितनी ही प्यार से होती है, लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं है। जब उसको समझने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हम अपने घर के काम करें या कुरान पाक को समझें। आप यकीन करें कि ये कहा जाता है कि एक वो शख्स है जिसे कुछ पता नहीं, उसे इसलिए पकड़ नहीं होगी कि उसे कुछ पता नहीं, और एक वो शख्स है जिसे सब कुछ पता चल गया। तो जब सब कुछ पता चल जाएगा तो हमारी पकड़ ज़्यादा होगी, इसलिए हम कुरान पाक को नहीं पढ़ते। क्या लॉजिक है? सूदखोरी काबू से बाहर हो जाएगी और मुआशरे पर छा जाएगी।
कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेविंग सर्टिफिकेट, जिन्होंने सूद पे काम शुरू किए हुए हैं। छोटे छोटे गाँव में लोग सूदी कारोबार कर रहे हैं, लोग सूद से पैसा कमा रहे हैं, सूद का पैसा घर बैठ के खा रहे हैं। इंसानी खून की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी, यानी कत्ले आम हुआ करेंगे। बच्चों को लोग मार रहे हैं, माएँ खुद अपने बच्चों को मार रही हैं, बाप खुद अपने बच्चों को धक्के दे रहे हैं नहरों में। आप यकीन करें कि हर छोटी छोटी जगह पर 2-2, 10-10 पर 20-20 रुपए के लिए कत्ल हो रहे हैं। क्या हमारे रब ने ये इंसान इसलिए बनाए थे? इसलिए बनाए थे ये इंसान? ईमान और यकीन वालों का कोई साथ देने वाला नहीं होगा। हकीकत है इसमें, बिल्कुल हकीकत है। गाने वाली औरतों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। हर दूसरी औरत, हर दूसरी लड़की टिकटॉकर बनना चाहती है, हर दूसरी लड़की जो है वो फिल्मों में आना चाहती है, ड्रामों में आना चाहती है। क्या कोई अपने दीन की तबलीग करना चाहता है? अमीर लोगों के लिए हज तफरीह बन जाएगा। बिल्कुल सही है। गरीब तरसता रह जाएगा और अमीर जो है वो अपने नाम के साथ हाजी लगवाने के लिए और ये बताने के लिए कि वो 10 दफ़ा गया, वो 8 दफ़ा गया, वो जाता आता रहेगा। औसत आमदन वाले लोग हज तिजारत की गर्ज से करेंगे और गरीब लोग खैरात मांगने के लिए करेंगे। कितने ही लोग हैं जो जेब काटने के लिए सिर्फ हज करने जाते हैं। कितने ही लोगों को आप यकीन करें कि वो पाकिस्तानी और इंडियन होते हैं जो बुर्के पहनकर वहाँ पे बैठ जाती हैं और वहाँ पे बैठकर मांग रहे होते हैं। मस्जिद नबवी के बाहर दरवाज़ों में, खाना काबा के बाहर वो लोग अपने ठेले लगा कर बैठे होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है उनको कि तुम हज करने किस लिए आए हो। माले गनीमत बांटने की बजाय मर्जी के मुताबिक लिया जाएगा। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं? यही सब कुछ पिछली हुकूमतें करती रहीं, यही सब कुछ आज हो रहा है। जो माल किसी के पास अमानत के तौर पे रखा जाएगा, इसमें लूट खसूट कर दी जाएगी, यानी कोई अमानत किसी की महफूज नहीं रहेगी। ज़कात की अदायगी को अपने ऊपर एक जुर्माना समझा जाएगा। आज कई ऐसे यूट्यूब पर आप वीडियोस देखें, मैंने खुद ऐसी कई वीडियोस देखी जो कहते हैं कि ये एक अल्लाह का टैक्स है, ये एक ऐसी जगहगिरी है, ये एक फलां है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका, यानी इतने बुरे बुरे नाम दिए जाते हैं। इल्म फ़ज़ल इस्लाम सीखने की बजाय माली ज़रूरतों के लिए हासिल किया जाएगा। आज हर जगह आपको मिलेंगे कि नहीं। मेरे पास कई ऐसी ख़वातीन ने फ़ोन करके मुझसे क्लासेस ली कि आप फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ा रही हैं, और कई लोग ऐसे हैं, बल्कि एक ख़ातून ने कहा कि मैं कारी साहब मुझे पढ़ा रहे हैं और वो कहते हैं कि 1 घंटे का वो 20,000 लेंगे तफसीर पढ़ाने के लिए। तो क्या हम माली ज़रूरतें नहीं पूरी कर रहे कुरान पाक से? मर्द अपनी औरत की ताबेदारी करेगा और वालदा की कोई परवाह नहीं करेगा। अपने ओल्ड होम देख लिए, बड़े बड़े उन माओं से जिनके बेटे अपनी बीवियों के पीछे लगकर माओं को वहाँ छोड़ आए हैं। मर्द अपने दोस्त को अपने नज़दीक ले आएगा और अपने वालिद को अपने से दूर कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों को अपने करीब किया जा रहा है और माँ बाप को ओल्ड होम में दाखिल कराया जा रहा है। वो एक दोस्ती जो अपने बाप से होती है, और वो जो बाप अपने बेटे को वो सब मशवरे दे सकता है जो दुनिया की कोई और ताकत नहीं दे सकती, वो अपने बाप को छोड़कर उन दोस्तों के पीछे लगेगा जो उसको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मस्जिद में लोगों की झगड़ने की आवाज़ें बुलंद होंगी, यानी बनिस्बत इसके कि वहाँ कुरान की आवाज़ें बुलंद होती, वहाँ झगड़े हुआ करेंगे।
किसी कबीले या मुआशरे का सबसे शरपसंद आदमी उनका रहबर बन जाएगा। आज जितने भी बोलने वाले हैं, आप कोई मुज़ाकरा, कोई न्यूज़ चैनल, कोई उठाकर देख लें, जितने भी लड़कर बोलने वाले हैं वो आपको हर मुज़ाकरे में बैठे हुए मिलेंगे, हर चैनल पे बैठे हुए मिलेंगे, इसलिए कि वो ज़बान के तेज़ हैं और उनके सामने कोई अपनी ज़्यादा बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। निकम्मे तरीन आदमी अपनी कौम के लीडर बन जाएंगे। मेरा ख्याल है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। एक आदमी की इज़्ज़त इसलिए की जाएगी कि लोग इसके शर से महफूज रहें, यानी वही ज़बान जो कि वो इस्तेमाल करके सबको खामोश करवा देता है, उस ज़बान को इतना तेज़ कर लेगा कि लोग सिर्फ़ इसलिए खामोश हो जाएंगे कि इसने फितना मचाना है, तो बजाय इसका फितना मचा के ये फसाद क्रिएट करे, उससे बेहतर है कि इसकी बात मान लो, और वो बिल्कुल हथियार डाल देंगे। मुआशरे के निचले तबके वाले लखनऊ निखट्टे लोग जो होंगे वो मुआशरे के अच्छे लोगों को बुरा भला कहेंगे। यानी मुआशरे के निचले तबके वाले लोग जो हैं, निकम्मे लोग जो हैं, वो मुआशरे के अच्छे लोगों को बुरा भला कहेंगे। यानी बिल्कुल वही निचले तबके से उठकर ऊपर आने वाले दीनदारों को बुरा कह रहे हैं। आज इतने बड़े बड़े उलमा की ज़ात को निशाना बनाया जाता है। मौलाना तारक जमील कोई बात करते हैं, उन पर निशाने खींच दिए जाते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक पे खींच दिए जाते हैं। ये लोग वो हैं जो लोगों को मुसलमान करने के लिए, लोगों को अल्लाह से, लोगों की सुलह कराने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी लगा बैठे। सारी ज़िंदगी उन्होंने इस्लाह व तबलीग में लगा दी, और लोग उन पर बातें करते हुए, यानी आम बंदे, आम लोग जिनको कुछ पता नहीं दीन के बारे में, वो उठते हैं और उन पर बात कस के फारिग हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुआशरे के निचले तबके के जो लोग होंगे, निकम्मे लोग होंगे, मुआशरे के अच्छे लोगों को बुरा भला कहेंगे। गाने वाली लड़कियां और गाने बजाने के औजार आम हो जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो रहा? शराब का इस्तेमाल कसरत से होगा। नशा आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। नौजवान नस्ल पूरी तबाह हो रही है नशे में। आखिरकार तबाही की वो घड़ी, वो साथ अचानक आ जाएगी, और इतनी अचानक कि दो आदमी ख़रीदो फरोख्त के लिए अपना सामान, कपड़े का थान फैलाएंगे कि उसकी कीमत का फ़ैसला हो सके, और ना थान को वापस लपेटने का वक़्त मिलेगा और ना कीमत तय करने का। तो सोचें कि क़यामत कहाँ खड़ी है। सोचें कि हमें अल्लाह ताला से क्या माफ़ी मांगने की ज़रूरत है या नहीं। सोचें कि हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है या नहीं। सोचें कि हम कहाँ खड़े होंगे अगर अचानक क़यामत आ जाए। सोचें कि क़यामत तो चले, जिस वक़्त भी आए, मौत ही आ जाए, क्या हम वो सब कुछ कर चुके हैं? क्या अपनी माफ़ी का हम, अपनी तलाफ़ी का हम इंतज़ाम कर चुके हैं? नहीं। आइए आज अहद करते हैं कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में हम अपने आप को देखेंगे, और हम ये सोचेंगे कि आज अभी इसी वक्त हमने तौबा करनी है और अपने रब की तरफ वापस पलटना है। हमने कुरान खोलना है और उसे पढ़ना है, समझना है। सिर्फ़ पैसा, सिर्फ़ जो दुनियादारी, वो हमारा मुकद्दर नहीं होनी चाहिए, हमारा फ़ैसला नहीं होना चाहिए, हमारा नसीब नहीं होना चाहिए। हमारा नसीब जो है वो इससे कहीं आगे है। जब हम अल्लाह ताला की रज़ा की तलाश में निकलेंगे तो शहादत पाएंगे। ये जिहाद है अपने नफ्स के ख़िलाफ़, अपने आप के ख़िलाफ़, अपने मुआशरे के ख़िलाफ़, अपनी उन बुराइयों के ख़िलाफ़। तो आइए इस जिहाद में हिस्सा लेते हैं। जब हम इसमें हिस्सा लेंगे, मौत आ गई तो शहीद कहलाएंगे, और अगर मौत दूर है तो गाजी तो कहलाएंगे। उस राह पर चलने वाले तो होंगे जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी सिरातल मुस्तकीम है, जिसकी देखने की दुआ जो है, दिखाने की दुआ हमने अपने रब से मांगी है। तो आए सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए अपने रब की तरफ रजू करें, अपने कुरान की तरफ पलटें,
اپنے ایمان کی طرف پلٹیں، اپنے اسلام کی طرف پلٹیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔